बचपन से ना तुमको एक चीज सिखाई गई है कि मेहनत करते रहो, लगे रहो, तुम करते रहो। सबने यही सुना है और कमेंट्स के अंदर बताना कि तुमने भी तो यही सुना होगा, तुम्हारे बाप दादों ने भी यही सब सुना होगा। पर किसी ने एक चीज नहीं बताया कि मेहनत से भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन। और बिना डायरेक्शन के तुम कितना भी मेहनत कर लो, तुम अपने गोल्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। कितना भी लगे रहो, किसी की भी तरफ तुम भागते रहो, तुम्हारी एनर्जी हमेशा ड्रेन होने वाली है। और तुम आज भी वही चीज कर रहे हो। अपने आप से बोलते हो कि यार मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं, मैं दिन में 10-12 घंटे कुछ ना कुछ करता रहता हूं, मैं पढ़ाई करता रहता हूं, मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं जॉब कर रहा हूं भैया, पर फिर भी मेरी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है। समझो इस चीज को, क्योंकि तुमने कभी अपने आप से ये नहीं पूछा कि यार आखिर मेरी मेहनत जा किधर रही है, कहां जा रही है ये सब एक्टिविटी। आज हम ना इसी विचार पे अशिक्षित से शिक्षित होने वाले हैं कि मेहनत से भी जरूरी एक चीज होती है और वो होती है तुम्हारी डायरेक्शन। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, आज तुमको सुबह के 3:30 बजे तुमको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेडिटेटिव थॉट दिया जाएगा। तो 3, 2, 1 लेट्स गेट शिक्षित। अब तुमने ना कभी एक चीज तुमको सोचने के लिए बोलता हूं, इसको इमेजिन करना कि एक पाइप है, राइट। उस पाइप में से पानी जा रहा है और उस पाइप में बहुत सारे छेद हुए हैं, राइट। बहुत सारे होल्स हैं उस पाइप के अंदर। अब जब उस पाइप में से पानी जा रहा है तो थोड़ा सा पानी किसी छेद से बाहर निकल रहा है, थोड़ा सा पानी किसी छेद से बाहर निकल रहा है, थोड़ा पानी किसी छेद से बाहर निकल रहा है। अब चाहे कितने भी प्रेशर के साथ, कितने भी फोर्स के साथ वो पानी जाता रहे, वो कभी भी अपनी डायरेक्शन पे नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं है। सेम तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारी भी एनर्जी इधर उधर चलती चली जाती है। कभी तुम रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, कभी तुम एकदम सोचते हो कि बिजनेस करना है, कभी एकदम सोचते हो कि पास्ट के बारे में, कभी एकदम से सोचते हो यार फ्यूचर के बारे में, कभी सोचते हो पैसों के बारे में, कभी सोचते हो कि यार मेरे को संन्यास ले लेना चाहिए, कभी सोचते हो कि यार मेरे को भक्ति करना है, कभी सोचते हो मेरे को नहीं करना है, कभी सोचते हो कि मेरे को, मैं जहां पर हूं ना, मेरे को सिर्फ वहीं पर रहना है। और यही चीज तुमको मैनिफेस्ट नहीं करने देती है। आपकी जो मैनिफेस्टिंग एनर्जी है वो ड्रेन हो रही है, वो इस तरीके से काम नहीं करती है। तुम अपनी एनर्जी के साथ सब कुछ कर रहे हो, तुम विजुअलाइजेशंस कर रहे हो, तुम अफर्मेशंस कर रहे हो, तुम डिजायर के अंदर अपनी एनर्जी डाल रहे हो, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी होनी चाहिए थी डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के अंदर तुम एनर्जी नहीं डाल रहे हो। तुमको पता ही नहीं है कि तुमको किधर की तरफ जाना है, तो तुम्हारी एनर्जी स्कैटर हो जाती है। और जब एनर्जी स्कैटर हो जाती है तो तुमको भी स्कैटर्ड रिजल्ट ही मिलते हैं। तुम बोलते हो कि मेरे को रिलेशनशिप के अंदर 100% चाहिए, पर तुम रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ 10% टाइम दे रहे हो। तुम बोलते हो कि मेरे को जॉब के अंदर 100% रिजल्ट चाहिए, पर जॉब के अंदर भी तुमको 100% रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि तुम 100% एनर्जी डाल ही नहीं रहे हो। और ये ना, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी प्रोग्रामिंग है। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज दिया हुआ है कि मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, गधे की तरह करते रहो मेहनत, तुमको चीजें मिल जाएंगी। और अपने कोर्सेज के अंदर, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ, मैंने यही सब चीजें सिखाई हुई है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें। आपको ये सिखाया ही नहीं गया कि डायरेक्शन डिफाइन करना आपकी सबसे पहला एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें इसके अंदर बता ना कि क्या आपने कभी स्पेसिफिकली ये लिखा है कि यार 3 साल बाद कैसी जिंदगी चाहिए, 4 साल बाद कैसी जिंदगी चाहिए, 5 साल बाद कैसी जिंदगी चाहिए? नहीं लिखा होगा डेफिनेटली, क्योंकि मेरे को पता है। तुमको एक बात समझनी है कि तुम्हारा जो ब्रेन का ना एक सिस्टम होता है, और सारा लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन अट्रैक्शन उस सिस्टम पर ही काम करता है। उसको हम कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। दैट इज अ वेरी पावरफुल सिस्टम। ये ना तुम्हारा वो फिल्टर होता है जो दुनिया में से फालतू की चीजों को फिल्टर करता है। अब फॉर एग्जाम्पल, तुम रोड पर जा रहे हो, रोड पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, पेड़ हैं, बिल्डिंग है, घर है, पर तुम्हारा जो ध्यान है, तुम्हारा जो फोकस है, वो सिर्फ रास्ते पर रहता है। इसलिए तुम गाड़ी में तुम अच्छे से चल पाते हो, इसलिए तुम सेफली पहुंच पाते हो, क्योंकि तुमने गोल बनाया हुआ है। बट तुम सिमिलरली अपनी लाइफ के साथ नहीं करते हो। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का यही काम होता है कि क्या चीज नोटिस करनी है और क्या चीज इग्नोर करनी है। हर सेकंड लाखों सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके पास आती जाती रहती है, सॉन्ग्स, म्यूजिक, बहुत सारी चीजें।
और आपका ब्रेन उसको फिल्टर करता रहता है, सिर्फ वही चीज देखता है जो चीज रेलेवेंट है। पर रेलेवेंट कैसे? जो आपने डिफाइन करा है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए भी तो कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। एक टाइम पे तो आपके लिए सारी चीज इंपॉर्टेंट और एक टाइम पे आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तुम्हारा गोल क्लियरली डिफाइन होता है तो तुम्हारा जो आरएस है उस गोल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको नोटिस करने लगता है, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो, जो तुमको पहले ऐसा लगता था कि यार ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पर जैसे ही तुमने गोल बनाया और उस गोल के साथ अपने इमोशंस अटैच करे, खुद अटैच नहीं हुए, अपने इमोशंस को अटैच करा, तुमने फील करना स्टार्ट करा, वैसे ही सडनली वैसे ही अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास आ गई, वैसे ही लोग तुम्हारे पास आ गए। अब काफी सारे लोग इसको मैजिक कहते हैं, काफी सारे लोग कुछ भी कह देते हैं, पर ये एक्चुअली में न्यूरोसाइंस है। इसलिए अपना गोल डिसाइड करना, अपना डायरेक्शन डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर एक कंसेप्ट होता है लिव इन द एंड। लिव इन द एंड का मतलब है कि अपनी एक मेंटल डिजायर्ड रियलिटी क्रिएट करो कि तुमको कैसी जिंदगी चाहिए, और उसको विजुलाइज करना स्टार्ट करो, विजुलाइज करना स्टार्ट करो, विजुलाइज करना स्टार्ट करो। मेजॉरिटी ऑफ द लोग विजुलाइज इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में बहुत ज्यादा गंदगी होती है और वो गंदगी बाहर निकलती रहती है और डर जाते हैं और विजुलाइजेशंस करना बंद कर देते हैं। तो जिस दिन तुम विजुलाइजेशन के अंदर मास्टरी तुमने अचीव कर ली, उस दिन तुमको वो चीजें मिल जाएगी जो चीज तुम चाहते हो। और काफी पहले एक फिलोसोफर रहे थे सेनेका, उन्होंने भी एक चीज कही थी कि अपनी जितनी भी एनर्जी है वो सिर्फ एक डिजायर पे, उस डिजायर की तरफ लगा दो, क्योंकि वो लिमिटेड एनर्जी है ना तुम्हारे पास। अब वो लिमिटेड एनर्जी तुमको उस दिशा के अंदर ही लेके जानी है, उस डायरेक्शन के अंदर ही लेके जानी है तुम्हें। हर रिलीजन के अंदर, हर धर्म के अंदर, हर फिलॉसफी के अंदर, हर साइकोलॉजी के अंदर एक ही चीज बताइए, दैट इज हैव अ डायरेक्शन, हैव अ गोल, हैव अ गोल, हैव अ गोल। अगर वो गोल तुम्हारे पास नहीं है तब तुमको एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। जब तुम अपना गोल क्लियरली डिफाइन करते हो और उसको फील करना स्टार्ट कर देते हो, तब तुम्हारा ब्रेन उसी के रिलेटेड न्यूरल पाथवेज क्रिएट करने लगता है। वैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस इंक्रीज होती है और तुम्हारा एक्चुअली में तुम्हारी फिजियोलॉजी, बायोलॉजी चेंज हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन स्टेट है वो क्लैरिटी की है। अब लोग ये सोचते हैं कि हाई वाइब्रेशन में रहने का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहना, खुश रहना, पर इन रियलिटी हाई वाइब्रेशन स्टेट का मतलब है कि आपको यह पता है कि आप किस तरफ जा रहे हो। वहां पर तुमको शांति मिलती है, वहां पर क्योंकि तुम्हारा फोकस जा रहा होता है और वहीं पर तुम्हारी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिविटीज होती हैं और वहीं पे सबसे ज्यादा यूनिवर्स तुम्हारा रिस्पॉन्ड करता है। और तुम जितना कंफ्यूज रहोगे वो कंफ्यूजन तुम्हारा लो वाइब्रेशन के अंदर रहेगा। क्लैरिटी हाई वाइब्रेशन है, सिंपल समझ लो, कंफ्यूजन लो वाइब्रेशन है, क्लैरिटी हाई वाइब्रेशन है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि मैनिफेस्ट इसलिए नहीं कर पाते हो, पहले समझ लो, फिर से बता देता हूं। इसका मतलब ये नहीं डिजायर वीक है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी एनर्जी एक डायरेक्शन के अंदर नहीं जा रही है, तुम्हारी एनर्जी स्कैटर्ड है। तुम्हारा ब्रेन, यूनिवर्स, भगवान, स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस सिर्फ गोल के बेसिस पर ही काम करेगी। इफ यू हैव अ गोल यू विल गेट इट। इसको इस तरीके समझो कि यूनिवर्स एक रिसीवर है और तुम एक ट्रांसमीटर हो, और जितनी क्लियर तुम फ्रीक्वेंसीज तुम भेजोगे यूनिवर्स उतनी ही क्लियर तुमको चीजें वापस भेजने वाला है। सबसे पहले अपना एंड डिफाइन करो कि तुम्हारे लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, कि 2 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी, कैसा रिलेशनशिप होगा, कैसा लाइफ होगा, कितने पैसे होंगे, कैसे घर होगा। बी स्पेसिफिक। और हवाई फायर नहीं मार रहे हैं कि अभी तुम 10 रुपए कमा रहे हो और तुमने ये बोला कि 2 साल बाद मैं 10,000 करोड़ बनाऊंगा। नहीं, या ब्रेन नीड्स थोड़े बहुत एविडेंसेस। जब वो क्लियर हो जाएगा तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जीपीएस की तरह काम करने वाला है
और दूसरी चीज, उस एंड को फील करना स्टार्ट करो। अब तुम फील इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम नहीं है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर तुमको पता है क्या करना है। क्योंकि एक बात समझो कि विजुअलाइजेशन सिर्फ पिक्चर्स नहीं है, विजुअलाइजेशन इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग्स। फीलिंग तुम्हारी एक्चुअल मैनिफेस्टिंग करेंसी है। फीलिंग इज द की। और जब तुम्हारा एंड डिफाइन होगा, फीलिंग भी तुम्हारी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगी। और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि हर दिन अपने आप से एक सवाल करना है कि क्या जो गोल मैंने बनाया है उसके लिए आज मैंने डिजायर्ड एक्शंस लिए हैं या नहीं लिए हैं। मेरे एक्शंस मेरे को मेरे एंड गोल के पास लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा है। अगर हाँ आता है सो जाओगे, ना आता है तुरंत लिखो कि क्या गलतियां करी और उसको कल को फिक्स करो। समझो इस चीज को। अपने डेस्टिनेशन सेट करो, उसके बाद यूनिवर्स पे छोड़ दो, वो अपने आप रास्ता दिखा देगा। अब ना फोन उठाओ, कमेंट के अंदर ये लिखो कि तुम्हारी क्या क्या रियलिटीज तुमको आने वाले 3 सालों के अंदर क्रिएट करनी है। एग्जैक्टली लिखना, क्लियरली लिखना। तब उसके बाद मैं पढ़ के देखूंगा कि वो क्लियर है या नहीं है। ऐसे तुम अशिक्षित से शिक्षित बनते हो। और ये हमारी डेली सीरीज चलने वाली है सुबह के 3:30 बजे, जैसे हमारा इंस्टाग्राम पे चल रहा था। सो जितना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो ज्यादा सपोर्ट करो। मुझको नहीं, खुद को मुझको नहीं करना है, खुद को करना है। स्टे शिक्षित।